नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस प्लान फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है गति शक्ति संचार। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल टावरों की स्थापना, फाइबर तारों को बिछाने एवं आगामी 5G रोलआउट को बढ़ावा देने हेतु अनुमोदन को तेज और केंद्रीकृत करने हेतु लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के विजन क्षेत्रों के साथ संरेखित करने के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? सही आंसर है रूस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस को रिप्लेस करने के लिए चुना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 157 देशों ने चेक गणराज्य के पक्ष में मतदान किया और 23 ने मतदान से परहेज किया। चेक गणराज्य 31 दिसंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सीट पर बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक संयुक्त राष्ट्र संगठन है। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस उपराज्यपाल ने 18 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है अनिल बैजल। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 18 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। वे नजीब जंग के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे। अनिल बैजल ने नजीब जंग के इस्तीफे के बाद दिसंबर 2016 में दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला था। अनिल बैजल साल 1959 बैच के IAS ऑफिसर थे। वे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है 1 करोड़ रुपए। पंजाब सरकार ने हाल ही में शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि DSR तकनीक इस्तेमाल करने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 450 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था? सही आंसर है अमेरिका। हाल में ही फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के अमेरिकी शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था। अपोलो मिशन 11, 12 और 17 में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लगभग 50 साल पहले चंद्रमा से मिट्टी को पृथ्वी पर लाया गया था। चंद्र मिट्टी पर उगाए गए पौधे उतने मजबूत नहीं होते जितने पृथ्वी पर उगाए गए पौधे। हाई कोर्ट ने किस राज्य की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? सही आंसर है दिल्ली। हाई कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने सिरे से राशन होम डिलीवरी की योजना शुरू करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसके लिए वह केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराए गए अनाज का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है? सही आंसर है नवजोत सिंह सिद्धू। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल कैद की सजा सुनाई है। जिस रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है, वो मामला 3 दशक से ज्यादा पुराना यानी साल 1988 का है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बुजुर्ग को पार्किंग के विवाद में घुटना मार दिया था। इसके बाद बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 20 मई को।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के महत्व को पहचानना है। यह मुख्य रूप से जैव विविधता को बनाए रखने में मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। साल 2018 में विश्व मधुमक्खी दिवस पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है? इसका सही आंसर है चीन। चीनी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से करीब करीब 32 प्रकाश वर्ष दूर सौरमंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है। चीन मंगल मिशन पर भी काम कर रहा है। सौर मंडल के बाहर रहने योग्य ग्रहों की खोज खगोल विज्ञान में मौलिक अनुसंधान की प्रमुख सीमाओं में से एक है। चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तर्ज पर अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर रहा है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारी शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 18 मई 2022 को सूचित किया कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली में जल्द ही अपनी शहरी कृषि नीति शुरू करेगी, जिसमें दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं और समाधानों को शामिल किया जाएगा। Thank you for watching the video. Please like and share and subscribe the video. Thank you.